दुनिया, जैसा कि हम इसे देखते हैं, सतह पर जितनी साधारण और सामान्य प्रतीत होती है, वास्तव में उतनी है नहीं। इसके गहरे कोनों में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जो न केवल हमारी जिज्ञासा को प्रज्वलित करते हैं, बल्कि विज्ञान को भी बार बार चुनौती देते हैं। ये रहस्यमयी घटनाएं और स्थान हमें यह एहसास दिलाते हैं कि प्रकृति और इतिहास ने कुछ ऐसी पहेलियां हमारे सामने छोड़ रखी हैं, जिनके जवाब सदियों से अनसुलझे हैं। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे झरने के बारे में जहाँ पानी तो गिरता है, लेकिन वह कहाँ गायब हो जाता है, ये कोई नहीं जानता? या फिर एक ऐसे कानून की कहानी जहां दाढ़ी रखने की कीमत आपको टैक्स के रूप में चुकानी पड़ती थी? और क्या आप विश्वास करेंगे कि रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसा पत्थर खड़ा है जो देखने में ऐसा लगता है मानो उसे किसी अत्याधुनिक लेजर मशीन से काटा गया हो? ये कहानियां सिर्फ रोमांचक नहीं है, बल्कि इनमें एक गहरा रहस्य और अनसुलझा सवाल छिपा है जो हर किसी के मन में कौंधता है। आखिर इनका सच क्या है? आज हम आपको एक ऐसी अनोखी और रोमांचक यात्रा पर ले चलेंगे जहां हम दुनिया की 5 सबसे रहस्यमयी, हैरान कर देने वाली और अविश्वसनीय घटनाओं और स्थानों की कहानियां आपके सामने लाएंगे। ये कहानियां न केवल आपके दिमाग को झकझोर देंगी, बल्कि आपको यह सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या वाकई कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। तो आइए, बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं और इन 5 अनोखी कहानियों को एक एक करके खोलते हैं। नंबर 5 कि हेस्डेलन घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और मनमोहक दृश्यों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये घाटी न केवल अपने खूबसूरत परिदृश्यों के लिए जानी जाती है, बल्कि एक ऐसे रहस्य के लिए भी चर्चा में रहती है जो दशकों से वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और स्थानीय लोगों को हैरान और आकर्षित करता रहा है। रात के समय इस घाटी के आसमान में अचानक अजीबोगरीब और रहस्यमयी रोशनियां प्रकट होती हैं, जिन्हें हेस्डेलन लाइट्स के नाम से जाना जाता है। ये रोशनियां कभी स्थिर रहती हैं, कभी तेजी से आसमान में नाचती हुई नजर आती है और कभी कभी इनका रंग भी बदलता है, कभी नीला, कभी लाल, तो कभी सफेद। इनका स्वरूप और व्यवहार इतना असामान्य है कि ये देखने वालों को आश्चर्य और कौतूहल में डाल देता है। हेस्डेलन लाइट्स का इतिहास लंबा और रहस्यमयी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये रोशनियां कई दशकों, शायद सैकड़ों वर्षों से दिखाई दे रही हैं। 20वीं सदी के मध्य से इन्हें नियमित रूप से देखा जाने लगा और 1980 के दशक से इनका वैज्ञानिक अध्ययन शुरू हुआ। इन रोशनियों को कई बार कैमरों, वीडियो रिकॉर्डिंग्स और अन्य उपकरणों में कैद किया गया है, जिससे यह साबित होता है कि यह कोई भ्रम या दृष्टि दोष नहीं है। ये रोशनियां आमतौर पर रात के समय दिखाई देती हैं, खासकर सर्दियों के महीनों में जब घाटी का मौसम ठंडा और साफ होता है। इनका स्वरूप विविध और अनिश्चित है, कभी छोटे चमकीले बिंदुओं की तरह जो स्थिर रहते हैं, तो कभी तेजी से इधर उधर गति करती हुई जैसे कोई जीवित प्राणी। इनका आकार और चमक भी बदलती रहती है, कभी धीमे और मंद, तो कभी इतने तेज कि रात का अंधेरा रोशन हो जाए। कुछ लोग कहते हैं कि ये रोशनियां एक निश्चित पैटर्न में चलती हैं, जबकि अन्य का मानना है कि इनका व्यवहार पूरी तरह अप्रत्याशित है। इन रोशनियों की उत्पत्ति और कारण को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने दशकों तक अध्ययन किया है। रडार, स्पेक्ट्रोमीटर, कैमरे और अन्य उन्नत उपकरणों का उपयोग करके शोधकर्ताओं ने इनका विश्लेषण करने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। कुछ लोग, खासकर षड्यंत्र सिद्धांतों में विश्वास करने वाले, इन्हें एलियन गतिविधियों या किसी अज्ञात तकनीक से जोड़ते हैं, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। हेस्डेलन घाटी के स्थानीय लोगों के बीच इन रोशनियों को लेकर कई कहानियां और मिथक प्रचलित हैं। कुछ इन्हें भूत प्रेत, पुरानी आत्माओं या अलौकिक शक्तियों का प्रतीक मानते हैं। कुछ का विश्वास है कि ये किसी प्राचीन सभ्यता या गुप्त संदेश से जुड़ी है। कुछ स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार ये रोशनियां घाटी में छिपे किसी रहस्यमयी स्थान या शक्ति का संकेत हो सकती है। कुछ लोग इन्हें देवताओं या प्रकृति की आत्माओं का संदेश मानते हैं, जो मनुष्यों को कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये रोशनियां खास मौसम या समय, जैसे सर्दियों की साफ रातों में अधिक दिखाई देती हैं। कुछ लोग इन्हें देखने के लिए रात में घाटी में इकट्ठा होते हैं और कई पर्यटक भी इस रहस्यमयी घटना को देखने दूर दूर से आते हैं। हेस्डेलन लाइट्स अब एक पर्यटक आकर्षण बन चुकी है और इसे नॉर्वे का रहस्यमयी चमत्कार कहा जाता है। यह रहस्य न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी विचारणीय है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति में अभी भी कई ऐसी घटनाएं और शक्तियां हैं जिन्हें हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। क्या ये रोशनियां किसी ऐसी तकनीक या प्राकृतिक शक्ति का परिणाम है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है? क्या ये हमें यह बताने की कोशिश कर रही हैं कि ब्रह्मांड में हमारी समझ से परे बहुत कुछ है? वैज्ञानिकों के लिए हेस्डेलन लाइट्स एक ऐसी पहेली है जो उन्हें प्रकृति के अनछुए रहस्यों की ओर ले जाती है। घाटी में एक स्थायी शोध केंद्र भी स्थापित किया गया है, जहां वैज्ञानिक इन रोशनियों का अवलोकन और विश्लेषण करते हैं। इसके बावजूद यह रहस्य अनसुलझा बना हुआ है।
हेस्डेलन लाइट्स नॉर्वे की हेस्डेलन घाटी का एक अनसुलझा रहस्य है जो प्रकृति की रहस्यमयी और जटिल प्रकृति को दर्शाता है। ये रोशनियां न केवल वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती हैं, बल्कि मानव कल्पना और कौतूहल को भी प्रेरित करती है। चाहे ये प्राकृतिक गैसों की रासायनिक प्रतिक्रियाओं का परिणाम हो, पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति का खेल हो या कुछ और, यह निश्चित है कि हेस्डेलन लाइट्स हमें यह याद दिलाती हैं कि हमारा ब्रह्मांड अभी भी रहस्यों से भरा हुआ है। शायद भविष्य में नई तकनीकों और शोध के साथ हम इस रहस्य को सुलझा पाएं, लेकिन तब तक हेस्डेलन लाइट्स एक ऐसी पहेली बनी रहेंगी जो हमें आश्चर्यचकित और प्रेरित करती रहेगी। नंबर 4, द ग्रीन चिल्ड्रन ऑन अ वुलपिट। हरे रंग के बच्चे 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड के एक छोटे से गांव वुलपिट में एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल उस समय के लोगों को बल्कि आज के इतिहासकारों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और जिज्ञासुओं को भी हैरान कर रखा है। एक दिन गांव वालों को एक भेड़िए के गड्ढे के पास 2 बच्चे मिले। ये बच्चे कोई साधारण बच्चे नहीं थे। उनकी त्वचा हरे रंग की थी और वे ऐसे कपड़े पहने हुए थे जो गांव वालों के लिए पूरी तरह अनजान थे। उनकी भाषा भी कोई नहीं समझ पाया। ये बच्चे न तो स्थानीय भाषा बोलते थे, न ही उनकी कोई पहचान थी। गांव वालों ने इन बच्चों को अपने घर ले गए और उनकी देखभाल शुरू की, लेकिन बच्चे किसी भी तरह का खाना खाने से इनकार करते रहे। कई तरह के भोजन देने की कोशिश की गई, लेकिन वे कुछ भी खाने को तैयार नहीं थे। आखिरकार उन्होंने सिर्फ कच्ची ब्रॉड बीन्स, फलियां खाना शुरू किया। कुछ समय बाद इनमें से एक बच्चा, जो लड़का था, बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन दूसरा बच्चा, जो एक लड़की थी, धीरे धीरे इंग्लिश सीखने लगी और गांव वालों के साथ घुलने मिलने लगी। उसने अपनी कहानी सुनाई, जो और भी रहस्यमय और अविश्वसनीय थी। लड़की ने बताया कि वे एक ऐसी जगह से आए हैं जहां हमेशा अंधेरा रहता है, सूरज कभी नहीं निकलता और हर चीज हरे रंग की है। उस जगह का नाम था सेंट मार्टिन लैंड। उसने कहा कि वे एक दिन एक गुफा में प्रवेश कर गए और फिर अचानक खुद को वुलपिट में पाया, लेकिन ऐसी कोई जगह आज तक दुनिया में नहीं मिली। इस कहानी ने सदियों से लोगों को हैरान किया है। कुछ लोग मानते हैं कि ये बच्चे किसी दूसरी दुनिया या ग्रह से आए थे। कुछ का कहना है कि वे किसी भूमिगत सभ्यता के निवासी थे जो शायद गुफाओं में रहती थी। वहीं वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का मानना है कि शायद ये बच्चे किसी प्राचीन आदिवासी समुदाय से थे जो अंधेरे में रहते थे, या फिर उनकी त्वचा का हरा रंग कुपोषण, किसी विषैले पदार्थ या क्लोरोसिस जैसी बीमारी के कारण हो सकता था। लड़की धीरे धीरे सामान्य जीवन जीने लगी और उसकी त्वचा का हरा रंग भी खत्म हो गया। वह एक सामान्य इंसान की तरह रहने लगी, शादी की और गांव के जीवन में पूरी तरह से घुल मिल गई। लेकिन उसकी कहानी आज भी एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। क्या वाकई कोई ऐसी दुनिया है जहां सूरज कभी नहीं निकलता और हर चीज हरे रंग की है, या फिर यह सिर्फ एक कल्पना थी? क्या यह संभव है कि ये बच्चे किसी अज्ञात सभ्यता या ग्रह से आए थे, या फिर यह सिर्फ एक प्राचीन कहानी है जो समय के साथ मिथक बन गई? नंबर 3, डेविल्स कैटल। अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में एक ऐसा जंगल है जो अपनी शांति, हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। इस जंगल का नाम है जज सीआर मैग्नी स्टेट पार्क। यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति अपनी पूरी रंगत के साथ बिखरी हुई दिखाई देती है। घने हरे भरे पेड़, चट्टानों से घिरा हुआ परिदृश्य और चारों ओर फैली शांति इस जगह को एक स्वर्ग की तरह बनाती है। इस जंगल के बीच से एक खूबसूरत नदी बहती है जिसका नाम है ब्रूले नदी। ये नदी अपने स्वच्छ, निर्मल जल, शांत प्रवाह और आसपास की प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। इसके किनारे फैली हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और पानी की मधुर ध्वनि इसे एक ऐसी जगह बनाती है जहां कोई भी बार बार लौटना चाहेगा। लेकिन इस नदी का एक हिस्सा इतना रहस्यमय और अनसुलझा है कि यह न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों, भूवैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और जिज्ञासुओं के लिए एक अनसुलझी पहेली बन गया है। यह रहस्य ब्रूले नदी को सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि प्रकृति के सबसे गहरे और अविश्वसनीय रहस्यों में से एक का प्रतीक बनाता है। ब्रूले नदी अपने रास्ते में एक विशाल चट्टान से टकराती है और यहीं से इसका प्रवाह 2 हिस्सों में बंट जाता है। यह चट्टान नदी को 2 अलग अलग दिशाओं में ले जाती है, जिससे 2 अलग अलग झरने बनते हैं। नदी का एक हिस्सा एक सामान्य झरने की तरह व्यवहार करता है। यह चट्टान से नीचे की ओर गिरता है, अपने रास्ते में पानी की धार बनाता है और फिर नदी के साथ बहता चला जाता है। यह हिस्सा देखने में सामान्य और समझने में आसान है। यह वही करता है जो एक आम झरना करता है। पानी नीचे गिरता है और नदी के साथ मिलकर आगे बढ़ता है। लेकिन नदी का दूसरा हिस्सा एक ऐसी जगह की ओर जाता है जो इसे दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक बनाता है। यह हिस्सा एक गहरे, डरावने और रहस्यमयी गड्ढे में गिरता है
जिसे डेविल्स केटल यानी शैतान का हंडिया कहा जाता है। यह गड्ढा इतना गहरा और रहस्यमय है कि इसमें गिरने वाला पानी पूरी तरह से गायब हो जाता है। न तो यह पानी नदी के किसी अन्य हिस्से में दिखाई देता है, न ही इसका कोई सुराग मिलता है। यह गड्ढा पानी को इस तरह निगल लेता है जैसे वह कभी था ही नहीं। यह सवाल कि यह पानी आखिर जाता कहाँ है आज भी अनुत्तरित है, और यही डेविल्स केटल को इतना खास और रहस्यमय बनाता है। डेविल्स केटल का यह रहस्य इतना गहरा और जटिल है कि इसे दुनिया के सबसे रहस्यमयी झरनों में से एक माना जाता है। इस गड्ढे ने न केवल स्थानीय लोगों की जिज्ञासा को बढ़ाया है, बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भी इसकी ओर खींचा है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई बार कोशिशें की गई हैं। वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों ने इस गड्ढे में कई तरह के प्रयोग किए। उन्होंने रंगीन पिंग पोंग बॉल्स, लकड़ी के टुकड़े, रंगीन डाई और यहाँ तक कि जीपीएस ट्रैकर्स जैसे आधुनिक उपकरण भी इस गड्ढे में डाले। उनका उद्देश्य यह पता लगाना था कि गड्ढे में गिरने वाला पानी और उसमें डाली गई चीजें कहाँ जाती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये सारी चीजें गायब हो गईं। नदी के किसी भी हिस्से में, चाहे वह पास हो या दूर, इन चीजों का कोई निशान नहीं मिला। न तो रंगीन डाई का कोई रंग नदी में दिखा, न ही पिंग पोंग बॉल्स या लकड़ी के टुकड़े कहीं नजर आए। जीपीएस ट्रैकर्स भी इस रहस्य को सुलझाने में नाकाम रहे। ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली बना हुआ है कि आखिर यह पानी और उसमें डाली गई चीजें कहाँ चली जाती हैं। क्या यह पानी किसी भूमिगत गुफा में खो जाता है? क्या यह किसी ऐसी रहस्यमयी दुनिया में पहुंच जाता है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है? क्या यह प्रकृति का कोई ऐसा खेल है जो हमारी समझ से परे है? डेविल्स केटल का रहस्य आज भी वैज्ञानिकों और जिज्ञासुओं के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। यह गड्ढा हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति में अभी भी कई ऐसे रहस्य हैं जो हमारी समझ से परे हैं। स्थानीय लोक कथाओं और मिथकों ने इस गड्ढे को और भी रहस्यमय और डरावना बना दिया है। कुछ लोग इसे शैतान का बनाया हुआ गड्ढा मानते हैं, जिसके कारण इसे डेविल्स केटल नाम दिया गया। कुछ का कहना है कि यह गड्ढा कनाडा की सीमा तक या फिर पास के विशाल लेक सुपीरियर तक एक गुप्त भूमिगत मार्ग से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि यह गड्ढा एक ऐसी भूमिगत दुनिया का प्रवेश द्वार है जिसके बारे में मानव जाति को कोई जानकारी नहीं है। ये कहानियां और मिथक डेविल्स केटल को एक ऐसी जगह बनाते हैं जो न केवल एक प्राकृतिक चमत्कार है, बल्कि एक रहस्यमयी और डरावनी जगह भी है। 2017 में मिनेसोटा डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक गंभीर कोशिश की। उन्होंने झरने के ऊपर और नीचे पानी की मात्रा को मापा और पाया कि पानी की मात्रा लगभग बराबर थी। इसका मतलब यह था कि गड्ढे में गिरने वाला पानी कहीं गायब नहीं होता, बल्कि गड्ढे के नीचे से होकर किसी तरह नदी में वापस मिल जाता है। लेकिन फिर भी यह सवाल अनसुलझा रहा कि जो चीजें इस गड्ढे में डाली गईं, वे कहाँ गईं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि गड्ढे में पानी इतनी तेज गति से घूमता है कि उसमें डाली गई चीजें टूटकर बिखर जाती हैं या बहुत दूर तक बह जाती हैं। कुछ का मानना है कि गड्ढे के नीचे की चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वह चीजों को अपने अंदर फंसा लेती है, जिसके कारण वे कभी बाहर नहीं आती। हालांकि विज्ञान ने इस रहस्य को कुछ हद तक समझाने की कोशिश की है, लेकिन डेविल्स केटल आज भी पूरी तरह से एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति के कुछ रहस्य इतने गहरे और जटिल हैं कि वे हमारी समझ से परे हैं। नंबर 2, रूस का बियर्ड टैक्स। क्या आपने कभी सोचा कि दाढ़ी रखने के लिए सरकार को टैक्स देना पड़ सकता है? यह बात आज हास्यास्पद लगती है, लेकिन 17वीं सदी के रूस में यह सच था। यह कहानी है जार पीटर द ग्रेट की, जिन्होंने एक ऐसा अनोखा कानून बनाया जो इतिहास में अपनी विचित्रता के लिए मशहूर है। आइए इस बियर्ड टैक्स की कहानी को विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि आखिर क्यों एक शासक ने दाढ़ी जैसे निजी मामले पर टैक्स लगाने का फैसला किया। 1790 के दशक में जार पीटर द ग्रेट रूस को एक आधुनिक और शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहते थे। उस समय रूस एक रूढ़िवादी समाज था जो यूरोप के विकसित देशों से काफी पीछे था। रूसी लोग लंबे कोट और पारंपरिक पोशाकें पहनते थे और पुरुषों के लिए दाढ़ी रखना सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक गर्व का प्रतीक था। रूसी रूढ़िवादी चर्च के अनुसार दाढ़ी को ईश्वर की देन माना जाता था और इसे मुंडवाना पाप था। जार पीटर ने 1797 से 1798 में यूरोप की यात्रा की, जिसे ग्रैंड एम्बेसी के नाम से जाना जाता है। वहां उन्होंने देखा कि यूरोपीय पुरुष साफ सुथरे चेहरे रखते थे और आधुनिक कपड़े पहनते थे। उन्हें लगा कि रूस की पुरानी परंपराएं जैसे दाढ़ी और लंबे कोट देश को पिछड़ा दिखाती हैं। पीटर को विश्वास था कि अगर रूस को यूरोप की तरह प्रगतिशील बनाना है तो लोगों की सोच और बाहरी रूप रंग में बदलाव लाना होगा।
इस विचार के साथ 1798 में पीटर ने बियर्ड टैक्स लागू किया। इस कानून के तहत दाढ़ी रखने वाले हर पुरुष को सरकार को टैक्स देना पड़ता था। टैक्स की राशि व्यक्ति की सामाजिक स्थिति पर निर्भर थी। उच्च वर्ग के लोग जैसे रईस 100 रूबल सालाना देते थे, व्यापारियों को 60 रूबल और आम नागरिकों को 30 रूबल चुकाने पड़ते थे। सबसे गरीब वर्ग को शहर में प्रवेश करते समय आधा कॉपेक देना होता था। टैक्स देने के बाद दाढ़ी रखने वाले को एक टोकन या सिक्का मिलता था जिस पर लिखा होता था, दाढ़ी एक अनावश्यक बोझ है। इस टोकन को हमेशा साथ रखना जरूरी था। बिना टोकन के दाढ़ी रखने वालों को जुर्माना देना पड़ता था या उनकी दाढ़ी सार्वजनिक रूप से मुंडवा दी जाती थी। कुछ मामलों में जेल की सजा भी हो सकती थी। यह कानून रूस के रूढ़िवादी समाज में तूफान की तरह आया। दाढ़ी सिर्फ एक फैशन नहीं थी, यह धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा थी। रूसी रूढ़िवादी चर्च ने इसे ईश्वर का अपमान बताया और इसका खुलकर विरोध किया। कई लोगों ने गुप्त रूप से अपनी दाढ़ी रखी, कुछ ने नकली दाढ़ी पहनने या चेहरा ढंकने जैसे अजीब तरीके अपनाए। लेकिन पीटर इस कानून को लागू करने में सख्त थे। एक मशहूर किस्सा है कि उन्होंने अपने दरबार के रईसों की दाढ़ी अपने हाथों से काट दी थी ताकि वे मिसाल बने। बियर्ड टैक्स ने रूस में कई बदलाव लाए। कुछ लोगों ने टैक्स देने के बजाय दाढ़ी मुंडवा ली, जिससे शहरों में साफ चेहरों की संख्या बढ़ी। यह पीटर के आधुनिकीकरण के मिशन का हिस्सा था। टैक्स से सरकार को अतिरिक्त आय भी मिली, जिसे पीटर ने सेना और नौसेना को मजबूत करने में इस्तेमाल किया। हालांकि ग्रामीण इलाकों में यह कानून ज्यादा प्रभावी नहीं रहा। वहां लोग परंपराओं से चिपके रहे और टैक्स देने से बचते रहे। शहरों में भी कई लोग टैक्स देने के बावजूद दाढ़ी को लेकर असंतुष्ट थे। यह कानून समाज में एक विभाजन की तरह काम करता था। एक तरफ आधुनिकता चाहने वाले, दूसरी तरफ परंपराओं को न छोड़ने वाले। 1772 में कैथरीन द ग्रेट ने इस टैक्स को खत्म किया। उन्हें लगा कि यह कानून लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा था। इस फैसले के बाद लोगों को अपनी दाढ़ी रखने की आजादी मिली और रूसी पुरुषों ने फिर से अपनी परंपराओं को गर्व से अपनाया। आज के समय में क्या ऐसा कानून बन सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के इस युग में दाढ़ी पर टैक्स लगाना असंभव सा है। अगर कोई सरकार ऐसा करे तो सोशल मीडिया और वैश्विक संचार के दौर में उसे भारी विरोध झेलना पड़ सकता है। फिर भी कुछ देशों में अजीब कानून आज भी मौजूद हैं, जैसे ड्रेस कोड या व्यवहार पर प्रतिबंध। बियर्ड टैक्स की कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास में शासक अपने समाज को बदलने के लिए कितने विचित्र कदम उठा सकते हैं। रोचक तथ्य, पीटर ने सिर्फ दाढ़ी पर ही नहीं, लंबे कोट पर भी टैक्स लगाया था ताकि लोग यूरोपीय स्टाइल अपनाएं। बियर्ड टैक्स का टोकन आज संग्रहालयों में एक ऐतिहासिक वस्तु है। यह कानून रूस में आधुनिकता और परंपरा के बीच संघर्ष का प्रतीक बन गया। क्या आपको लगता है कि आज कोई सरकार इतना अजीब कानून बना सकती है? नंबर 1, अल नस्ला रॉक लेजर से कटा हुआ पत्थर। सऊदी अरब के तैमा रेगिस्तान में एक अनोखा और रहस्यमयी पत्थर स्थित है जिसे अल नस्ला रॉक के नाम से जाना जाता है। यह विशाल बलुआ पत्थर हजारों सालों से रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा है और अपनी असाधारण संरचना के कारण दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पत्थर का सबसे बड़ा रहस्य है इसके बीच से गुजरने वाली एकदम सीधी और चिकनी रेखा, जो इसे 2 लगभग समान हिस्सों में बांटती है। यह रेखा इतनी सटीक, चिकनी और पॉलिश की हुई है कि इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी आधुनिक लेजर मशीन या उन्नत तकनीक से इसे काटा गया हो। इस रहस्यमयी रेखा ने वैज्ञानिकों, इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर रखा है और आज तक कोई यह स्पष्ट रूप से नहीं बता पाया कि यह रेखा कैसे और कब बनी। अल नस्ला रॉक लगभग 9 मीटर ऊंचा और कई मीटर चौड़ा है, जो तैमा रेगिस्तान के सूखे और निर्जन इलाके में एक विशाल संरचना के रूप में खड़ा है। इसकी सबसे आकर्षक और रहस्यमयी विशेषता वह सीधी रेखा है जो इसे 2 हिस्सों में विभाजित करती है। दोनों हिस्सों के बीच की दूरी इतनी कम है कि ऐसा लगता है मानो पत्थर को सावधानी पूर्वक काटकर अलग किया गया हो। इसके बावजूद दोनों हिस्से अपने स्थान पर स्थिर और संतुलित खड़े हैं, जो इसकी स्थिरता को और भी आश्चर्यजनक बनाता है। पत्थर की सतह पर कुछ प्राचीन शिलाचित्र भी मौजूद हैं, जिनमें जानवरों, मानव आकृतियों और अन्य प्रतीकों की नक्काशी शामिल है। ये शिलाचित्र इस क्षेत्र में प्राचीन सभ्यताओं की मौजूदगी का प्रमाण देते हैं और इस रहस्य को और गहरा करते हैं। वैज्ञानिकों ने इस पत्थर की रहस्यमयी रेखा को समझने के लिए कई अध्ययन और जांच किए हैं। कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि यह रेखा एक प्राकृतिक फ्रैक्चर हो सकती है, जो हजारों साल पहले किसी भूकंपीय गतिविधि, जलवायु परिवर्तन या रेत और हवा के कटाव के कारण बनी होगी। इस सिद्धांत के अनुसार तापमान में बार बार होने वाले उतार चढ़ाव
हवा का निरंतर कटाव या पानी की घुसपैठ ने पत्थर में एक कमजोर बिंदु बनाया जो समय के साथ टूटकर इस असाधारण रेखा में बदल गया। कुछ वैज्ञानिक इसे फ्रीज थॉ प्रक्रिया से जोड़ते हैं, जिसमें पानी पत्थर की छोटी छोटी दरारों में प्रवेश करता है, जमता है और पिघलने की प्रक्रिया से दरारें बढ़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पत्थर टूट जाता है। हालांकि इस प्राकृतिक सिद्धांत को पूरी तरह से स्वीकार करना मुश्किल है, क्योंकि रेखा की असाधारण सटीकता और चिकनापन इसे प्राकृतिक प्रक्रियाओं से परे ले जाता है। प्राकृतिक फ्रैक्चर आमतौर पर अनियमित, टेढ़े मेढ़े और असमान होते हैं, लेकिन अल नस्ला रॉक की रेखा एकदम सीधी और इतनी चिकनी है कि यह किसी मशीन से काटे गए कट की तरह प्रतीत होती है। इस सटीकता ने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या इसके पीछे कोई कृत्रिम या मानव निर्मित प्रक्रिया शामिल हो सकती है। कई इतिहासकार और पुरातत्वविद इस पत्थर को किसी प्राचीन सभ्यता की उन्नत तकनीक से जोड़ते हैं। तैमा रेगिस्तान प्राचीन काल में महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों का केंद्र रहा है और इस क्षेत्र में नब्बातियन, थमुद और अन्य प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इन सभ्यताओं के पास ऐसी तकनीक हो सकती थी जिसके बारे में हमें अभी तक पूरी जानकारी नहीं है। उदाहरण के लिए, प्राचीन मिस्रवासियों ने विशाल पिरामिड और स्फिंक्स जैसी संरचनाएं बनाई, जिनमें सटीक पत्थर काटने की तकनीक का उपयोग हुआ। इसी तरह दक्षिण अमेरिका की इनका सभ्यता ने माचू पिचू जैसे स्थानों पर सटीक पत्थरों की चिनाई की, जो बिना किसी आधुनिक उपकरण के बनाई गई थी। क्या यह संभव है कि तैमा की प्राचीन सभ्यताओं ने भी ऐसी ही उन्नत तकनीक का उपयोग करके अल नस्ला रॉक को काटा हो? कुछ शोधकर्ताओं का यह भी अनुमान है कि यह पत्थर किसी खगोलीय या धार्मिक उद्देश्य के लिए बनाया गया हो सकता है। रेखा की दिशा और स्थिति को देखकर कुछ लोग मानते हैं कि यह सूर्य, तारों या अन्य खगोलीय पिंडों की स्थिति को मापने के लिए एक प्राचीन खगोलीय उपकरण हो सकता है। अल नस्ला रॉक के रहस्य ने कई अलौकिक और साजिश सिद्धांतों को भी जन्म दिया है। कुछ लोग इसे एलियंस या किसी अज्ञात बाहरी शक्ति का काम मानते हैं। उनका तर्क है कि प्राचीन काल में इतनी सटीक रेखा को बिना किसी उन्नत तकनीक के बनाना असंभव था। वे इसे लेजर जैसी तकनीक का परिणाम मानते हैं, जो केवल किसी बाहरी या अति उन्नत सभ्यता के पास हो सकती है। स्थानीय लोक कथाओं और परंपराओं में इस पत्थर को और भी रहस्यमयी माना जाता है। कुछ कहानियों में इसे जिन्हों, देवताओं या अलौकिक शक्तियों का काम बताया जाता है। स्थानीय लोग इसे एक पवित्र स्थल के रूप में देखते हैं, जहां प्राचीन काल में पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। आज अल नस्ला रॉक न केवल वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों के लिए, बल्कि पर्यटकों के लिए भी एक बड़ा आकर्षण है। यह रेगिस्तान के बीचों बीच अपनी रहस्यमयी सुंदरता के साथ खड़ा है और हर साल हजारों लोग इसे देखने आते हैं। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा की जाती है और यह रहस्यमयी संरचना लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती है। आपके सवाल पर विचार करें तो अल नस्ला रॉक का रहस्य अभी भी पूरी तरह अनसुलझा है। यह प्रकृति का एक अनोखा करिश्मा हो सकता है, जहां हजारों सालों की प्राकृतिक प्रक्रियाओं ने एक ऐसी रेखा बनाई जो हमें कृत्रिम लगती है। दूसरी ओर, यह किसी प्राचीन सभ्यता की उन्नत तकनीक का नमूना भी हो सकता है, जिसके बारे में हमें अभी तक पूरी जानकारी नहीं है। कुछ लोग इसे एलियंस या अलौकिक शक्तियों से भी जोड़ते हैं, जो इस रहस्य को और भी रोचक बनाता है। मेरा मानना है कि दोनों प्रमुख संभावनाएं, प्राकृतिक और कृत्रिम, अपने आप में आकर्षक हैं। यदि यह प्रकृति का काम है, तो यह दर्शाता है कि प्रकृति कितनी आश्चर्यजनक, सटीक और रहस्यमयी हो सकती है। यदि यह किसी प्राचीन सभ्यता का काम है, तो यह हमें अपने इतिहास और प्राचीन तकनीकों की समझ को फिर से जांचने के लिए प्रेरित करता है। शायद भविष्य में और अधिक वैज्ञानिक शोध, पुरातात्विक खोज या नई तकनीकों के माध्यम से इस रहस्य का पर्दा उठे। तब तक अल नस्ला रॉक हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा अतीत कितना रहस्यमयी और अनजाना है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह प्रकृति की अनोखी कृति है या इसके पीछे कोई प्राचीन या अलौकिक तकनीक छिपी है? क्या आपके पास कोई ऐसा सिद्धांत है जो इस रहस्य को समझा सकता है? ये 5 कहानियां, डेविल्स केटल का गायब होता पानी, रूस का अनोखा बियर्ड टैक्स, अल नस्ला का रहस्यमय पत्थर, हेस्डेलन की अजीब और रहस्यमयी रोशनियां
और वोल्पिट के हरे बच्चे हमें यह दिखाती हैं कि हमारी दुनिया कितने गहरे, जटिल और अनसुलझे रहस्यों से भरी हुई है। ये कहानियां न केवल रोमांचक और हैरान करने वाली हैं, बल्कि हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या प्रकृति और इतिहास में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी समझ से पूरी तरह परे हैं। ये हमें यह भी याद दिलाती है कि विज्ञान ने भले ही कितनी तरक्की कर ली हो, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं और शायद हमेशा रहस्य ही रहेंगे। इन कहानियों में से कौन सी कहानी आपको सबसे ज्यादा रोमांचक, हैरान करने वाली या अविश्वसनीय लगी? क्या आपको लगता है कि विज्ञान एक दिन इन सभी रहस्यों को पूरी तरह से सुलझा लेगा, या कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे रहेंगे? क्या आप मानते हैं कि इनमें से कुछ कहानियां किसी अलौकिक शक्ति, प्राचीन सभ्यता या किसी अज्ञात दुनिया से जुड़ी हो सकती हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं, और अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी, रोमांचक और हैरान कर देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो इस तरह की और कहानियों के लिए हमें फॉलो करना न भूलें। हम भविष्य में भी ऐसी ही अनोखी और रहस्यमयी कहानियां आपके सामने लाते रहेंगे, जो आपके दिमाग को झकझोर देंगी और आपकी जिज्ञासा को और बढ़ा देंगी।